पाकिस्तान और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के दरमियान 20 सीरीज का आगाज 7 नवंबर से होगा। जिम्बाब्वे की इस कमजोर टीम के खिलाफ पाकिस्तानी टीम जीतकर आईसीसी 20 रैंकिंग में कितनी बेहतरी हासिल कर सकेगी। दोनों टीमों के दरमियान इस 20 सीरीज के बाद आईसीसी 20 रैंकिंग में पड़ने वाले असरात का जायजा। पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ 20 सीरीज के हारने या जीतने के बाद किस पोजीशन पर छलांग लगाएगा, मुकम्मल तफसीलात जानिए इस वीडियो में। लेकिन मजीद तफसील में जानने से पहले आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चलें कि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान का दौरा करने वाली और दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे के साथ साथ 3 20 मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी और 20 सीरीज का आगाज 7 नवंबर से होगा। पाकिस्तान टीम जो तकरीबन 2 साल तक 20 की नंबर 1 टीम रही, लेकिन अब मुसलसल शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान टीम अब चौथे नंबर पर मौजूद है और पाकिस्तान के पॉइंट्स की तादाद 261 है, जबकि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम एआईसीसी की 20 रैंकिंग में 191 पॉइंट के साथ 11वें नंबर पर मौजूद। अगर पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे को 2-1 से शिकस्त दे देती है तो फिर भी पाकिस्तान टीम रैंकिंग में बेहतरी के बजाय पाकिस्तानी टीम की 2 दर्जे तनज़ली होगी, लेकिन चौथी पोजीशन पाकिस्तान टीम की बरकरार रहेगी। अगर पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे की टीम को 3-0 से क्लीन स्वीप कर देती तो फिर पाकिस्तानी टीम की 1 दर्जे तरक्की होगी और फिर भी चौथे नंबर पर बरकरार रहेगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान से 4 दर्जे ऊपर है और अगर पाकिस्तान की 1 दर्जे तरक्की हो भी जाए तो फिर भी पाकिस्तान की चौथी पोजीशन बरकरार रहेगी और जिम्बाब्वे की टीम तीनों मैच हारने के बाद 11वें से 12वें पोजीशन पर चली जाएगी। इसलिए यह सीरीज पाकिस्तान के लिए किसी तरह भी फायदेमंद नहीं है। अगर पाकिस्तानी टीम 1-20 मैच हार गई तो फिर पाकिस्तान अपनी चौथी पोजीशन खो देगा और अगर तीनों मैच जीत जाए तो सिर्फ 1 पॉइंट्स मिलेगा, जैसे कोई 20 रैंकिंग के नंबर में बेहतरी नहीं होगी। इसलिए पाकिस्तान को ये सीरीज बड़े संभल कर खेलनी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।